न्यूज़ है मार्केट से रिलेटेड तो कवर कर लेते हैं आज, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपसे न्यूज़ मिस नहीं होना चाहिए। जेफरीज एआई ट्रांजिशन बूस्ट इंडियन आईटी, ठीक है। इन्फोसिस एंथ्रोपिक जो टाई अप हुआ है, अब वो अटेंशन गेन कर रहा है, जो कि एंथ्रोपिक के कारण से प्रॉब्लम नज़र आ रहा था। वहाँ पे जेफरीज ने कहा है कि हालांकि कहने से किसी का कुछ, ये मतलब हर किसी का अलग अलग अपना मानना होता है, बट वही मानना ही आप कह सकते हो कि एआई ट्रांजिशन बूस्ट इंडियन आईटी, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। जेफरीज सी इंडियन आईटी सेक्टर बेनिफिटिंग फ्रॉम एआई ट्रांजिशन एंड कॉन्ट्रे टू इनिशियल फियर्स, ठीक है। ओके दोस्तों, एंड ऑल्सो इन्फोसिस एंथ्रोपिक टाई अप हाईलाइटिंग पोटेंशियल अपसाइड एमिड एआई ड्रिवन चैलेंजेस इन आईटी सर्विसेज। तो आप कह सकते हो कि इस टाई अप के कारण से, जो एंथ्रोपिक के साथ इन्फोसिस ने टाई अप किया है, ये इनके अपसाइड पोटेंशियल के लिए हाईलाइट करता है, ठीक है। इस चैलेंज के तहत जो एआई को लेकर के डर था, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है हमने, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट पे दे रखे हैं, तो वहाँ से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, हम आपको वहाँ पर डालते रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ आप सीखने को मिलती है आपको, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो एक बढ़िया आप न्यूज़ सुन लो बजाज ग्रुप से। बजाज फिनसर्व आइज 1 बिलियन अल्ट इन्वेस्टमेंट पुश, जो कि अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। बजाज फिनसर्व प्लान अ 1 बिलियन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लीडिंग म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म विल फोकस ऑन प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, लिस्टेड इक्विटी एंड रियल एस्टेट। तो ये ओवरऑल अच्छी बात है बजाज फिनसर्व को लेकर, ठीक है। अगला न्यूज़ है इन्फोसिस से। इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो देख पा रहे हैं 1.5 ट्रिलियन टेक सर्विसेज ग्रोथ। एआई चैलेंज जो चल रहा है उसको लेकर के, उसके साथ साथ आप कह सकते हो, मतलब ये जो चैलेंज चल रहा है उसके साथ साथ इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो देख पा रहे हैं 1.5 ट्रिलियन टेक सर्विसेज ग्रोथ, ठीक है। चलिए ओके। इन्फोसिस सीईओ जो सलील पारिक है, वो स्टेट्स द 1.5 ट्रिलियन ग्लोबल टेक सर्विस इंडस्ट्री रिमेन रिबोस्ट डिस्पाइट एआई इम्पैक्ट। ओके, एक और न्यूज़ है इसी में। पारिक हाईलाइट, जो पारिक हैं, जो सीईओ हैं अपने इन्फोसिस के, उन्होंने हाईलाइट किया है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन टेक सर्विसेज डिस्पाइट सम कंपैरिजन फ्रॉम एआई इन एडवांसमेंट्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि पारिक जी जो हाईलाइट किया इस चीज़ को कि काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है एआई का, ठीक है दोस्तों। यूबीएस कीप एबीबी इंडिया एट न्यूट्रल सेट 5310 टारगेट। हालांकि एबीबी ने इसको क्रॉस किया था आज। आप अगर आप देखेंगे तो एबीबी इंडिया शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जो यूबीएस है, जो ब्रोकर्स अपने टारगेट देते हैं, तो यूबीएस रिटेन अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन एबीबी इंडिया विद अ टारगेट ऑफ 5310, ठीक है। हालांकि इसको क्रॉस कर चुका है आज, 8% से ऊपर परसेंटेज लगाया था। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मोशन रेवेन्यू ग्रो 6% एंड 7% ईयर ऑन ईयर। बेस ऑर्डर ग्रोथ की फॉर रेटिंग, ठीक है। बेस ऑर्डर को लेकर के ग्रोथ को देखते हुए यहाँ यूबीएस ने टारगेट को न्यूट्रल रखा, ठीक है। अगला टारगेट है अपना ओला इलेक्ट्रिक टू ट्रिम स्टोर्स टू 550 बाई मार्च। मतलब जो ओला इलेक्ट्रिक है, अब वो लॉस मेकिंग कंपनी है, और उस चीज़ को देखते हुए सर्विस ढंग से ना मिले, और सर्विस सेंटर खोल के करेंगे क्या, जाहिर सी बात है। एक तो लॉस में कंपनी जा रही है, ऊपर से आप देखेंगे तो अपने कॉस्ट को मैनेज करने के लिए स्टोर्स को कम कर रहे हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि सर्विस अच्छा करेंगे, तो स्टोर्स को कम कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट वहाँ पे मैकेनिक्स रहेंगे भाई। जिस स्टोर पे कम रहेगा स्टोर मैकेनिक रखते हैं, तो वहाँ काम अगर अच्छा होगा, तो जब तक आप पब्लिक के लिए बेहतर नहीं करोगे, तो फिर तब तक आपका बिजनेस चलेगा कैसे, जाहिर सी बात है वहाँ पे। तो इसीलिए आप कह सकते हो कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ इन्होंने ये कहा है कि 550 जो स्टोर है
वो मार्च तक अपने बंद हो जाएंगे। और ओला इलेक्ट्रिक प्लान टू कट इट्स स्टोर काउंट टू 550 बाई मार्च एंड। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली सीज 32% अपसाइड फॉर टीसीएस ऑन ओपन एआई पार्टनरशिप, जो कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ किया है और टीसीएस ने ओपन एआई के साथ किया है, जो कि हाल ही में एआई समिट में आपने इनका देखा होगा। ठीक है, चलिए। मॉर्गन स्टैनली सीज 32% अपसाइड फॉर टीसीएस ऑन ओपन एआई पार्टनरशिप। तो देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले ये खबर आ रहा था कि चारों तरफ की एआई ख़त्म, आई एम रियली सॉरी, एआई की वजह से टोटल आईटी सेक्टर ख़त्म है। इंडिया की कंपनीज कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बट मैं आपको बता दूं, इनके पास पैसा बहुत है। टीसीएस की बात कर लें, पैसा बहुत है भाई, टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड जब से पार्टनरशिप किया, फिर अब देखो सारा माहौल चेंज होकर के पॉजिटिव में आ गया। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे पैसा बनेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, ये बात मैं पहले से ही बोलता रहा हूँ कि इंडिया वाले लोग अपने थोड़े जुगाड़ू होते हैं भाई। वैसे भी जो पहले भी काम किया करते थे, वो आउटसोर्सेज के काम किया करते थे। एआई में उतना नहीं कुछ था। ठीक है, बट अभी जो है इन्होंने हाथ फैलाने स्टार्ट किया है। और डेफिनेटली इंडियन लोगों को आप देखोगे तो वो जो जितने में करेंगे भाई, एआई वाले भी, तो ये भी एआई के अंदर निवेश कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं भाई। तो आप सोच लो कि अगर जो काम हो, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, इंडियन थोड़े काम सस्ते में कर देंगे, और सस्ता में जहाँ काम होगा वहीं पे लोग आएंगे, जाहिर सी बात है। हालांकि बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देख लेंगे, 1-2 क्वार्टर देख लेंगे, 3 क्वार्टर देख लेंगे, क्या कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बट मॉर्गन स्टैनली जो है वो रिटेन किया है ओवरवेट रेटिंग फॉर टीसीएस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3540 रुपये, और इम्प्लाइंग 32% अपसाइड ड्यू टू ओपन एआई पार्टनरशिप के कारण से। ठीक है, मेन हाईलाइट जो है वो इसी के कारण से है। और टीसीएस हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर M2 स्केल टू 1 गीगावाट बूस्टिंग एआई लीड इनोवेशन अक्रॉस टाटा ग्रुप कंपनीज। ठीक है, ओके। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो भाई ब्लॉक ट्रेड में शामिल हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक गेन 2% एज कोटक अपग्रेड कवरेज। ठीक है, पीवी फिनटेक शेयर रोज 2% आफ्टर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी अपग्रेड ओवर कवरेज। ठीक है, चलिए। तो ब्लॉक ट्रेड भी होता है, जो मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको कवर कर दूंगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं, आपके साथ ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सीखते टाइम पे आप भी बहुत सीखोगे, हम भी बहुत सीखेंगे। बहुत हाई ग्रेड पे चले जाएंगे तो भी सीखेंगे उस टाइम पे। सो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली। आप एक बार चेक करना वहाँ पे, चलिए चेक करने का। CLA से वॉन्स ईपैम्स ड्रॉप टू इम्पैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम। तो परसिस्टेंट सिस्टम इसके कारण से काफ़ी आज गिरा है, और आप देखेंगे तो 5000 के लेवल पे आ चुका है। जो शेयर 6500 का था वो गिरते 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 यहाँ पे आया है ज़रूर, लेकिन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया कर रहा है। तो ये इसलिए या तो करो या तो मरो, वो माहौल है। मतलब जिस तरीके से जो शेयर 6500 पे 6000 पे नजर आया था, वो अभी 5000 के करीब नजर आ रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, एक डरावना माहौल भी हो सकता है। तो न्यूज़ तो चलता रहता है ना। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो न्यूज़ चल रहा था कि खत्म, टाटा बाय बाय आईटी सेक्टर। और भाई आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी ही है परसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली सीज 18% अपसाइड फॉर रिलायंस। रिलायंस को लेकर के मॉर्गन स्टैनली जो वो अपना अपसाइड दिया है 18% का, जो कि अभी उनका रेट चल रहा है समथिंग 1400 के करीब का। और 1803 का टारगेट दिया है, वो आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना आप। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली गिव्स रिलायंस इंडस्ट्री एन ओवरवेट रेटिंग विद अ टारगेट 1803, फोरकास्टिंग ऑन 18% अपसाइड पोस्ट 10 लाख करोड़ एआई इन्वेस्टमेंट प्लान। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ज़रूर फोकस कहा है। 10-10 लाख करोड़, हालांकि वो इन्वेस्ट करेंगे 7 साल में, जो भी है। ठीक है, ओके। रिलायंस रिलायंस एआई इन्वेस्टमेंट मैचेस इट्स टेलीकॉम स्पेंड, focusing on data center, AI chips, renewable energy, and aiming for higher ROCE. Geo IPO Geo IPO is anticipted. चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सुजलोन को लेकर के एक बुरा खबर ज़रूर आप कह सकते हैं। सुजलोन एनर्जी हिट विथ 9.6 करोड़, लगभग 10 करोड़ IGST पेनल्टी लगाई इनके ऊपर अपील्स डिसीजन को लेकर के। अपील डिसीजन को लेकर के नहीं, कंपनी जो है वो अपील करने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के।
ये डिसीजन लेने, अपील का डिसीजन लेने वाली है। तो सुजलोन एनर्जी को कह सकते हैं 10 करोड़ का IGST का पेनल्टी लगा है। सुजलोन एनर्जी फेसेस 9.6 करोड़ पेनल्टी बाई चेन्नई कस्टम्स फॉर IGST शॉर्ट पेमेंट। द कंपनी प्लान टू अपील, कंपनी अपील के लिए प्लान कर रही है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हाइंस ऑन अपील आउटकम, जो अपील से आउटकम निकल के आता है वो कह सकते हो आप, और तभी जाके आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट को पता चलेगा कि क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये तो आपने इससे पहले भी देखा था कि मुकेश अंबानी प्लेजेस 10 लाख करोड़ फॉर AI एट इंडिया AI समिट, जो कि उन्होंने कहा था। मुकेश अंबानी अनाउंस 110 बिलियन डॉलर, यानी कि 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर। द इन्वेस्टमेंट वाज मेड एट द इंडिया AI समिट 2026 इन दिल्ली। ठीक है, ABB इंडिया ब्लॉक ट्रेड 61-62 करोड़ का एट 6108, मतलब 6100 के रेट से, जो कि भाई समझ सकते हो इसकी वजह से शेयर उड़ा है आकाश में। चलिए चलिए अब देख लेते हैं क्या है। ऑटो स्टॉक्स फेस मार्जिन स्क्वीज एज मेटल प्राइस सर्च 65%। ओके दोस्तों, इससे प्रॉब्लम तो है। ऑटो फर्म्स लाइक अशोक लीलैंड, TVS मोटर, बजाज ऑटो एंड एथर एनर्जी फेस में मार्जिन प्रेशर ड्यू टू राइजिंग मेटल कॉस्ट को लेकर के इनको थोड़ा सा भाई मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। और प्रेसियस मेटल सर्च 35 to 65% ईयर ऑन ईयर। फर्म्स प्लान प्राइस हाइक्स, कॉस्ट कट एंड प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज टू ऑफसेट इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। तो फर्म्स तो प्लान करेंगी ही भाई कि यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया जाए, कॉस्ट कट किया जाए। तो ये सब बात है, प्रॉब्लम तो देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे आप इंटर ग्लोब एविएशन NSE ब्लॉक डील 75 करोड़ से ऊपर का 4834 के रेट से पर शेयर। इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एविएशन NSE ब्लॉक ट्रेड इन्वॉल्व 1,55,570 शेयर 4834 के रेट से खरीदने वाले बड़े बड़े लोग खरीद रहे भाई। वैसे यहाँ आप देखेंगे तो DB लैब्स को भी 50 करोड़ से थोड़ा ऊपर हुआ था 6296 के रेट से, तो आप नज़र रख सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, और बड़े फर्म्स की मैंने पिछले वीडियो के अंदर बोला भी था कि भारतीय एयरटेल को नज़र रखना। भारतीय एयरटेल सीज 64-65 करोड़ आप कह सकते हो ब्लॉक ट्रेड एट 1990 के रेट से, जो कि अमाउंट जो है वो अपने करीब ही है, जो मार्केट का भी माहौल है उसी के अकॉर्डिंग है। भारतीय एयरटेल ब्लॉक ट्रेड वर्थ 64.7 करोड़ फॉर 3,24,395 795 3,24,795 शेयर। ठीक है, TCS सिस्को लॉन्च सेंटर फॉर ऑटोनोमस एंटरप्राइज OPS। TCS partner with Cisco to launch Center of Excellence for Autonomous Enterprise Operations. The initiative focus on improving smart self-managed operations and reducing operational challenges. तो चलिए अच्छी बात है, ये काफ़ी सारे पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कंपनी जो है वो काफ़ी चर्चे में रही है। TCS जो है, और इन्फोसिस भी देख रही है। TCS के पास बहुत माल है और बहुत ही ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। द इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग स्मार्ट सेल्फ मैनेज ऑपरेशंस एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस। अच्छी बात है भाई, ऑपरेशनल चैलेंज को ये रिड्यूस कम करेंगे तो अच्छी बात है ना। और वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मारुति सुजुकी को लेकर के भी ब्लॉक ट्रेड हुआ, जो कि 69-70 करोड़ कह सकते हो आप 15,004 के रेट से। 15,000 का शेयर है भाई, क्या ही बोला जाए। मारुति सुजुकी NSE ब्लॉक ट्रेड ऑफ 46,129 शेयर 15,004 के रेट से। द टोटल ट्रेड वैल्यू 69.2 करोड़। इसकी तरफ बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। PB फिनटेक ब्लॉक ट्रेड 76 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई एट 1500, मतलब 1500 के रेट से, और ये अपने रेंज के करीब ही है। PB फिनटेक एग्जीक्यूटेड एंड NSE ब्लॉक ट्रेड इन्वॉल्विंग 5,07,536 शेयर एट 1500 के रेट से। चलिए अच्छी बात है। टोटल वैल्यू ऑफ 76.16 करोड़, मतलब 76 करोड़ 16 लाख। MCX गेन एट मेटल वोलेटिलिटी
वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं। MCX कैन मेटल वॉलेटिलिटी, स्पॉर स्पॉर्ट्स कमोडिटी derivatives growth. MCX see interest from prosperity trading firms and high frequency traders. Increased metal market volatility drives expansion into commodities derivatives. तो भाई मेटल्स में जितना हलचल होगा तो MCX को इनकम होगा, जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। गोल्ड सिल्वर में जितना हलचल हो MCX भागेगा, वही बात है। वारी एनर्जी, वो तो बताए थे हमने 3% गिरा था, जो कि इन्होंने ये बताया था कि वो जो आंध्रा में लगाने वाले हैं 8175 करोड़ इन्वेस्ट करके, जो लिथियम आयरन बैटरी के लिए, जो भारत का सबसे बड़ा कह सकते हो आप फिलहाल। ठीक है, तो दोस्तों बस यही बात है। एबीबी इंडिया गेन्स ऑन डेटा सेंटर CAGR ग्रोथ। एबीबी इंडिया सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री विथ CAGR ग्रोथ इन डेटा सेंटर मार्केट। तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा।